पढ़ाना है आज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक, प्रोनाउन पढ़ाना है। पढ़ने से पहले एक दो सेंटेंस लिख रहे हैं, उनको देखो। राकेश इज माई फ्रेंड। पहला सेंटेंस मैंने लिखा राकेश इज माई फ्रेंड। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही इज वेरी काइंड। देखो क्या लिखा है, राकेश इज माई फ्रेंड, राकेश मेरा मित्र है। फिर दूसरी लाइन में मैंने लिखा ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। तो कौन दयालु है? वह का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ? राकेश के लिए। ठीक, तो इस प्रकार जो प्रोनाउन है इसको हिंदी में कहते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम। राकेश जो है आपको पता ही है नाउन है। क्या है? नाउन है। दूसरी बार जब हमने लिखा, पहली बार लिखा राकेश मेरा मित्र है और दूसरी बार लिखा वह बहुत दयालु है, ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु। तो हमने राकेश की जगह राकेश न प्रयोग करके वह कर दिया। ठीक, तो ये जो वह शब्द है ये सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम। दूसरा सेंटेंस देखो, आई मेट राजेश। आई मेट राजेश हु गेव मी ए मैंगो। कुछ भी कर दो। आई मेट राजेश हु गेव मी अ मैंगो। यहां पर जो है हु है, तो इसका मतलब आप लोग क्वेश्चन मत निकाल लेना। ठीक, ये रिलेटिव प्रोनाउन का बोध करा रहा है। यहां पर दो सेंटेंस या दो शब्दों को या दो वाक्यों को जो जोड़ता है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो अभी हमने लिखा आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला। हु गेव मी अ मैंगो, जिसने मुझे एक आम दिया। तो यहाँ पर जो हु है ये राजेश के लिए ही प्रयोग हुआ है। समझे? तो अब इस प्रकार से प्रोनाउन की जो डिफिनेशंस होती है वो क्या बनती है, लिख लो। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun, in place of a noun। हिंदी में इसका मतलब लिख लो, सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब कैसे प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के बदले? यहाँ पर देखो, पहला सेंटेंस जो तुमने लिखा था, लिखा है राकेश इज माई फ्रेंड। राकेश इसमें क्या है? नाउन है। ठीक, दूसरी लाइन में लिखा ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। अगर हम ही की जगह अभी राकेश कर दें, क्या कर दें? राकेश कर दें। राकेश इज माई फ्रेंड, राकेश मेरा मित्र है। राकेश इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। ठीक, तब भी जो वाक्य उसका सेंस सेम निकल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर राकेश न लिखकर ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ही। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ, राकेश के बदले क्या प्रयोग हुआ? ही। तो ही यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। ठीक, अब हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये समझ में आया? गुड। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है इसका परिवार बहुत बड़ा है, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, 9 को एक साथ नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे और उसी को पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इसमें पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला प्रोनाउन जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन।
हिंदी में अगर इसे पूछे तो कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे पहला लिखो, आई एम ए टीचर। दूसरा सेंटेंस लिखो, हिज मदर इज इल। दे हेल्प्ड अस। दे हेल्प्ड अस। लिख लिया? थोड़ा और देखो, हमने क्या बताया, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, ध्यान से इसे पढ़ना, ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है प्रोनाउन। दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा आता है थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता हो, वन हु स्पीक। तो बात कौन करेगा, या तो मैं बोलूँगा या तो हम, आई या तो बी। ठीक, सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। यू जो है वो सेकेंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक, इनको नोट करो टेबल। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। ठीक, तो ये जो हमने अभी लिखा ये सब्जेक्टिव रूप है इनका। क्या है, फर्स्ट पर्सन का ये सब्जेक्टिव रूप है या नॉमिनेटिव केज है। जो कल पढ़ाया था केज, तो ये नॉमिनेटिव केज में प्रयोग होते हैं। लेकिन इनका अगर अभी ऑब्जेक्टिव केज बनाया जाए, ठीक, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। मी हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। और बी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, आवर, सॉरी अस, अस होगा। यू का योर, ही का हो जाएगा हिम, ही और सी दोनों का। इट का इट ही, दे का देम। ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। दिखाई दे रहा है, लिख लो। ये मी है, ये अस है, ये यू है, योर है, फिर हिम, इट, देम। ठीक, ये हो गए ऑब्जेक्ट की बात। अगर इनका पजेसिव नाउन में प्रयोग किया जाए अधिकार दिखाने के लिए, तो होगा, क्या होगा, माई कामा माइन। ठीक, ये आई का है। और अस का होगा आवर और आवर्स। ठीक, यू का होगा योर और योर्स। ठीक, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव रूप है, ये सेकंड पर्सन का है। फिर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का देखो, हिम है तो हिम का हो जाएगा हिज, हिज। इट का इट ही, देम का देयर, देयर और देयर्स। ठीक, ये पजेसिव अधिकार दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे एक एक एग्जाम्पल देखो, अभी हम बता रहे हैं तुम लोगों को।
कल पजेसिव केस पढ़ाया था ना तुम लोगों को पूरा, तो वही है। जैसे अभी हमने क्या बताया, आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं, तो यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। दूसरा लिख दें, दे हेल्प्ड मी। अब यहां पर मी क्या है, मी हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, अब इसका आई का हमको क्या दिखाना है, पजेसिव दिखाना है। तो अगर यहां पर हम लिख दें, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, घर के ऊपर अधिकार दिखा रहा है, पजेसिव, पजेशंस दिखा रहा है। ठीक, तो यहां पर एक इसके रूप में प्रयोग हुआ है, पजेसिव के रूप में, लेकिन है ये आई का ही रूप। किसका रूप है, आई का ही रूप है। ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं डीप में, तभी हमको पता चलता है। इसी प्रकार इन सभी का भी बनता है। समझ में आ गया, लिख डालो पूरा। अब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन बताए हमने, 3 पर्सन बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हेडिंग डालो फर्स्ट पर्सन। हाँ लिखो, इसमें वह पर्सनल प्रोनाउन आते हैं जो बोलने वाला अपने लिए स्वयं प्रयोग करता हो। बोलने वाला आई मीन स्पीकर, बोलने वाले से जो बोलता हो। तो फर्स्ट पर्सन में वह प्रोनाउंस आते हैं जो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता हो। जैसे आई, मी, माई, बी, आवर, अस, आवर्स, और एक माइन हो जाएगा, माइन, MINE। ये सभी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक, सेकंड पर्सन हेडिंग डालो, लिखो, इसमें वह प्रोनाउन आते हैं जो बोलने वाला उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जिससे वह बातें करे। इसमें वह प्रोनाउन आते हैं जो बोलने वाला उन लोगों के लिए प्रयोग करता है जिनसे वह बातें करें। जैसे यू, योर, योर्स। ठीक, थर्ड पर्सन। हाँ, अब लिखो, इन प्रोनाउन में, इनमें वह प्रोनाउन आते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, जिनके बारे में बात की जाती है। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया। यहां पर ही से अभिप्राय है समस्त पुरुष जाति से। अब पुरुष में चाहे कोई पुरुष आता हो, चाहे पुरुष वर्ग का कोई जानवर आता हो, चाहे जो चीज आती हो। सी से अभिप्राय है फीमेल वर्ग की सभी चीजों के लिए, उसमें चाहे कोई जानवर आए, चाहे कोई औरत आए, चाहे चंद्रमा आए, उन सभी के लिए है। ठीक, दे का मतलब वह थर्ड पर्सन में आता ही है ये। ठीक, हाँ, ये हो गया, लिख लिए। तो जैसे अभी मैं यहां पर खड़ा बोल रहा हूं, ठीक, मैंने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, यह बात सचिन नहीं जानता। ठीक, मैंने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, यह बात सचिन नहीं जानता। तो मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और तुमसे बोल रहा हूं। ठीक, तो तुम सेकंड पर्सन हुए और किसके बारे में बताया, सचिन के बारे में। सचिन थर्ड पर्सन हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन कभी कभी प्रेजेंट ना हो और कभी कभी प्रेजेंट हो भी सकता है, समझे। तो जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, जिसके बारे में बोलता है वह सेकंड पर्सन होता है, जिससे बातें करता है वह सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बोलता है वह थर्ड पर्सन होता है। ठीक, समझ में आ गया, लिख डालो इसे, वेरी गुड।